नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट ने खून से लिखकर किया किसानों का समर्थन, भावुक हुए लोग। मोहाली में नगर निगम चुनावों की तैयारियां पूरी, डीसी और एसएसपी ने जारी किए कड़े दिशा निर्देश। और जीएमसीएच 32 की इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड स्टाफ गायब, मरीजों का हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आज प्लाजा सेक्टर 17 में किसानों का समर्थन किया। किसानों के समर्थन का उनका यह तरीका ऐसा था कि आसपास खड़े लोग भावुक हो गए। एक स्टूडेंट ने तो अपने खून से यहां तक लिख डाला कि क्या आप भारतीय हो, क्या आप आजाद हो। ऐसा ही समर्थन अन्य आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी अपनी अपनी कला के माध्यम से किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 80 दिन पूरे हो गए हैं। किसान घर लौटने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन को अलग अलग संस्थाओं, समूहों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी कला के माध्यम से किसानों को समर्थन दिया। इन कलाकारों ने अपनी कला के जरिए किसानों को जो समर्थन दिया है, उसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। खास बात ये रही कि इन कलाकारों में से कई कलाकारों ने अपने खून से किसान आंदोलन के समर्थन में शब्द लिखे, जिसे देखकर सबका दिल पसीज जाएगा। कलाकारों ने अपनी कला के जरिए संदेश दिया कि अगर किसान नहीं होंगे तो उन्हें खाना कैसे मिलेगा। ये संदेश देखकर वहां खड़े लोग भी भावुक हो गए। कितना इमोशन, कितना परेशान है, कितना उनको क्या जरूरत है इतना कि हमारे बच्चों का खून तक ले ले। वो मोदी को ऐसी क्या जरूरत होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे बच्चों की खून की जरूरत पड़ेगी उनको। वो मेहनत करते हैं किसान खेत में, किसी कुछ मांग नहीं रहे हैं। उनको थोड़ा सा तो कंसीडर करना चाहिए ना। हमें ज़रूरत नहीं है उनके कानून की, तो क्यों थोपा जा रहा है कानून हमारे ऊपर। उनको कोई तो ऐसा कहे कि किसी की तो बात माने। ये सारी इतने बड़े भाषण वो देते रहते हैं, सबका विकास, सब में क्या फार्मर्स नहीं आते हैं? कौन सब है वो लोग, किसान उसमें नहीं आते हैं क्या? इसके बारे में यही विचार है कि हमारी जो अपनी ज़मीन है वो हमें नहीं दे रही। ये खून पीना ही होता है कि हम उनके आश्रय से, भी खाना जो है इतना महंगा है कि गरीब बंदा खाना नहीं खा सकता। और जो फार्मर की अपनी ज़मीन है वो भी अपनी नहीं रहेगी, जो खून से सिंचते हैं। इसका यही मतलब है। कलाकारों की माने तो किसान सिर्फ अपना ही पेट नहीं पालते, बल्कि अनाज पैदा कर लोगों का भी भरण पोषण करते हैं। यही कारण है कि किसानों को अन्नदाता भी कहते हैं। लेकिन हमारे अन्नदाता अपने हक के लिए 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। ਇਹ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੀਡਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਇੱਕ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜੋ मैं अपने ब्लड राਹੀਂ लिखा। किसान पिछले 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इन 80 दिनों में आंदोलन को खत्म करने और मसले का हल तलाशने की सरकार की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। देश में वैलेंटाइन डे युवाओं जोड़ों को आपस में प्यार का इजहार करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह त्योहार फीका लग रहा है। फीका होने के बावजूद भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही विरोध देखने को मिला सेक्टर 23 और 24 में, जहां छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जवानों की वर्दियां पहन रखी थी और लोगों से आह्वान कर रहे थे कि इस बार वैलेंटाइन डे शहीद सैनिकों को समर्पित हो। क्या कहा बच्चों ने, आप भी सुनिए। देश भर में वैलेंटाइन दिवस को युवाओं द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है, जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। आज से ठीक 2 वर्ष पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 42 फौजियों के शहीद होने की आज दूसरी वर्षगांठ है। इसलिए सभी देशवासियों को, खासकर युवाओं को इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये कहना है ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन रविंदर सिंह बिल्ला का। ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 24 की
आपसी सहयोग से आज वैलेंटाइन दिवस को नाम मनाकर देश के सच्चे सपूतों और देश की आन बान और शान की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा शहीदों को नमन कर कैंडल जलाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और उन्हें बताया गया कि हम सबको अपने देश के सच्चे सपूतों को याद करते हुए उनकी याद में वैलेंटाइन दिवस मनाना चाहिए। वैलेंटाइन दिवस को प्यार के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम अपने फौजी भाइयों से प्रेम करें। देखो, जिन शहीदों ने अपनी जान गंवा दी 14 फरवरी को, तो हम तो प्यार का एक वैलेंटाइन डे त्यौहार ही मना रहे हैं ना। उनको प्यार नमन दे के, उनकी उसको आदरणीय श्रद्धांजलि दे के, कि आज उनके परिवार सोचेंगे कि हमारा इन किसी लोगों ने याद भी नहीं करा। उनको 14 आज दोबारा 14 तारीख जब आनी है, तो उन्होंने सोचना यार हमारे क्योंकि लोग याद नहीं, हम उनको इतने दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवारों को, उन शहीदों के नाम पे जितने भी देश में जितने भी जवान और किसान शहीद हुए, सबको दिल से श्रद्धांजलि। मैं वैलेंटाइन डे पे मेरी कोशिश यही रही कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको प्यार का इजहार देश के प्रति लगाएं, और ताकि इनका जो ये मूवमेंट है, एक शहीदी श्रद्धांजलि की ये चलती रहे। हमारा जो एक त्यौहार ये वैलेंटाइन डे शहीदों के नाम पे बन जाए। और मेरा ये मैसेज है सभी चंडीगढ़ वासियों को, देशवासियों को, कि 14 तारीख को इन शहीदों को याद करके, इनको नमन करके सच्ची दिल से श्रद्धांजलि दें। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है आज का, ताकि छोटे हमारी आने वाली जनरेशन को, जो आज की जनरेशन हमारी आज ऑलरेडी चल रही है, पाइपलाइन में है, उनका रवैया बड़ा फिल्मी इंडस्ट्री की तरफ और फास्ट तरीके से ज़्यादा है। वैलेंटाइन डे मनाते हैं रोज़ गार्डन में जाके, और लड़के लड़कियाँ खूब हुड़दंग मचाते हैं। हम चाहते हैं वो ना हो के जो आज का यूथ है, आज के बच्चे हैं, ये सीखें कि हमारे शहीदों को नमन किया जाए, उनकी सहायता की जाए। असली हीरो हमारे देश के ये हैं, ना कि अक्षय कुमार है या शाहरुख खान है। हमारे हीरो हमारे देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। गौरतलब है कि वैलेंटाइन दिवस को लेकर युवाओं में बहुत क्रेज होता है, लेकिन इस मौके पर शहीदों को याद करना कहीं न कहीं देश के लिए गौरव की बात है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। अस्पतालों की इमरजेंसी में 24 घंटे अल्ट्रासाउंड सेवाएं होना जरूरी है, लेकिन जीएमसीएच 32 में ऐसा नहीं होता। यहां का स्टाफ 3-3 घंटे तक लंच पर चला जाता है। ऐसा ही नजारा आज उस समय देखने को मिला जब कांग्रेस नेता शशि शेखर तिवारी अपने एक जानकार के साथ वहां पहुंचे। डॉक्टर ने इमरजेंसी में उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। वे वहां खड़े रहे। पता चला कि स्टाफ लंच कर रहा है, लेकिन इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी होगी कि उनका सब्र टूट गया और उन्होंने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इसकी जानकारी आला अधिकारियों तक भी पहुंची, जिसके बाद वहां स्टाफ पहुंचा और अल्ट्रासाउंड शुरू किया। कम से कम 15 लोग 3 घंटे तक वहां स्टाफ का इंतजार करते रहे। लोगों का कहना था कि ये आज नहीं बल्कि आए दिन ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ ना तो कुछ सीनियर डॉक्टर होता है, ना ही लैब टेक्नीशियन अपना काम जरूरी समझकर करते हैं। मोहाली नगर निगम और इसके साथ लगते नगर परिषद और नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोहाली के अलावा लाडू कुलाड़ी, बनूड़, डेराबस्सी, जीरकपुर और नया गांव के साथ साथ खरड़ के 195 वार्डों में खड़े उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा, लेकिन परिणाम 17 फरवरी को निकलेगा। मोहाली के डीसी और एसएसपी ने कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। क्या कहा डीसी मोहाली ने, आइए सुनते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੂਥ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ शांति का माहौल बना के रखिए और रल मिल के असी एक चंगे माहौल ना, जिदा का कि एक मोहाली मशहूर आ कि सोहना शहर आ, सोहने लोग इत्थे रहिंदे आ और एक इंसाफ पसंद और अमन पसंद लोग आ। असी उस चीज़ नूं अगे ही लैके जावांगे जी। इस जिले च बिकॉज साडा एक मोहाली का ही नहीं है इकल्ला, करीब 509 साडे पोलिंग बूथ्स ने। ये सेंसिटिव अल्ट्रा सेंसिटिव भी असी नोट किए हुए हैं, करीब 200 के नेड़े तेड़े है। वो स्पैशल ध्यान रखा जाएगा। अज का जोड़ा बेसिक वो है कि पार्टियां पूरी हो जान, ये चंगी तरीके नाल बूथ ते पहुँच जान, उन्होंने सैटअप कर लैन और उत्थे सिक्योरिटी
ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ कि किसी ਨੂੰ ਕੋਈ तरीके की दिक्कत ना होवे। कोरोना के चलते बंद पड़ी किसान मंडियां अब खुलने लगी हैं। मार्केट कमेटी की ओर से लगाई जाने वाली किसान मंडियां भी अब सोमवार से लगनी शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद मंडियों में जाने वाले फड़ी वालों ने राहत की सांस ली है, जो कि लंबे अरसे से बेरोजगार थे। मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि हालांकि इस वर्ष रोज फेस्टिवल नहीं होगा, लेकिन एक सादा समारोह होगा जिसमें 29 वो कर्मचारी और एक सुपरवाइजर सम्मानित किए जाएंगे जो कि रोज गार्डन को हरा भरा और महकता हुआ बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। कोरोना की वजह से चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल नहीं हो पाया, लेकिन निगम ने 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सिंबॉलिक रोज फेस्ट मनाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो पैसा रोज फेस्टिवल में खर्च किया जाना था, अब वह 25 लाख रोज गार्डन पर खर्च किए जाएंगे। चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि नगर निगम इस बार रोज गार्डन में 26 फरवरी से 28 फरवरी तक सिंबॉलिक रोज फेस्टिवल मनाने जा रहा है। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही रोज फेस्टिवल कोरोना वॉरियर्स के नाम होगा और फेस्टिवल के दौरान रोज गार्डन में काम करने वाले 29 मालियों और एक सुपरवाइजर को भी सम्मानित किया जाएगा। गार्डन का एरिया 30 एकड़ में है। गार्डन में रोज की 829 वैरायटीज को 14,000 स्क्वायर बेड में लगाया गया है। इनकी देखरेख में 29 माली लगाए हुए हैं। रोज फेस्टिवल को सिंबॉलिक मनाने के लिए कमेटी बनी हुई है। उसी कमेटी की देखरेख में रोज गार्डन में कार्यक्रम किया जाएगा। क्योंकि इस बार जो रोज़ फेस्टिवल है चंडीगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और पूरे सभी शहरवासियों को उम्मीद होती है इस दिन की कि कब फरवरी महीना आया और रोज़ फेस्टिवल का त्यौहार हम मनाएं। मगर इस बार कोविड के कारण हमने जो त्यौहार है इसको कोरोना वॉरियर के लिए डेडिकेट किया है। इसमें हमने जो बड़े इवेंट करते थे वो लगभग हम इस बार नहीं करने जा रहे हैं। कुछ छोटे इवेंट जैसे कंपटीशन बच्चों के या बुज़ुर्गों के होते थे वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि कोविड गाइडलाइन के कारण बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तो वैसे ही इसमें मनाही है कि आप गैदरिंग में ना जाएं। तो इसलिए इनको हम कोरोना वॉरियर जो हमारे कॉरपोरेशन के स्टाफ है, माली है, जो और स्टाफ है, जो शहर के जो एसोसिएशन जो इसमें पार्टिसिपेट करती थी कॉरपोरेशन में, तो वो इस बार पार्टिसिपेशन तो नहीं कर पाएंगी, मगर उनको भी एक अवार्ड के रूप में हम एक सिंबॉलिक एक जो हमारा मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट उनको देंगे। तो इसलिए कोरोना वॉरियर को इस बार सारा डेडिकेट करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना के चलते इस बार रोज फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला 21 फरवरी को पदभार संभाल लेंगे। सुभाष चावला ने शनिवार को चंडीगढ़ में पार्टी प्रभारी हरीश रावत से भी मुलाकात की और आने वाले दिनों में रणनीति भी साफ की। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य चंडीगढ़ में कांग्रेस का जनाधार बढ़ाना और युवाओं को साथ जोड़ना रहेगा। मंगोलपुरी में राम जन्मभूमि को लेकर चंदा इकट्ठा कर रहे रिंकू शर्मा के घर जाकर एक विशेष समुदाय के लोगों ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। ऐसा ही विरोध चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। यहां विश्व हिंदू परिषद ने एक धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि रिंकू के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और यह भी मांग की कि फास्ट ट्रैक में इस मामले की सुनवाई हो। केजरीवाल सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने की भी मांग दोहराई गई। मंगोलपुरी के अंदर एक हिंदू रिंकू शर्मा जो श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पण राशि के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था, उसको मुसलमानों ने उसके घर जाके चक्कुओं से गोद के मार दिया। हम यहाँ पे एक तो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, नंबर 2 अपना रोष ये दिखाने के लिए आए हैं। अभी 10 तारीख हो गई, जब अखलाक मरा था तो केजरीवाल जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे एकदम 1 करोड़ रुपए लेके पहुँच गए थे वहाँ पे। और भी जितने भी मुसलमान मरे हैं वहाँ पे, कोई यूपी में मर जाता है वहाँ पे 1-1 लाख रुपए 1-1 करोड़ लेके पहुँच जाते हैं। रिंकू के पास अब तक नहीं पहुँचे, ये कोई घोषणा नहीं की, इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। हम उसके विरोध के लिए यहाँ पे आए हैं भी उसको तुरंत 1 करोड़ रुपए का सबसे पहले
राहत जो माँ बाप को दी जाए, और जो धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, अपनी कुरान के नाम पे, अपनी आयतों के नाम पे जिन्होंने मुसलमानों ने हिंदू को मारा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत कोर्ट उनको गिरफ्तार करे। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में शनिवार को 51 नए कोरोना के पेशेंट आए और 1 लोग कोरोना से जंग हार गया, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 869 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 17 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में मरने वालों की संख्या 345 हो गई है। पंचकुला में 15 और मोहाली में 19 नए मामले सामने आए, लेकिन सुखद यह रहा कि किसी की मौत की सूचना नहीं थी। आपसे भी वही विनम्र निवेदन कि कोरोना से बचना है तो अपना बचाव खुद करें और लोगों को भी बचाएं। मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। बेशक वैक्सीन आ गई है, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 73% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में कोई खास तापमान में अंतर नहीं आएगा। दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।